तो किसी को अगर पीना है तो हमारा घर में आ जाइएगा और पी के जाइएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं हमारा जो ज़मीन मैं घूमने जा रहा हूँ और बताऊंगा कि कौन सा किसको क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, और इट विल हेल्प यू टू नो आवर लैंग्वेज और जो नेटिव लैंग्वेज। सो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक जुड़े रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा एल्डर फादर का गार्डन है, यानी कि बाड़, जिससे हम देसिया भाषा में कहते हैं। और हमारा लैंग्वेज में, यानी कि मेरा नेटिव लैंग्वेज में कहते हैं बाड़ी। एक्चुअली मैंने सो गया था और प्रेस लग नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि ज़रा बाहर घूमने जाऊं, इसलिए मैं निकल पड़ा हूं। तो देखिए आप भी बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा आपको अभी, न्यू थिंग्स। सो जुड़ी रहिए। सो गाइस, जो दिख रहा है ना आपसे, ये इससे हम हमारे लैंग्वेज से कोहड़ा बोलते हैं, और देसिया लैंग्वेज यानी कि आदिवासी लैंग्वेज में सुआ बोलते हैं। ओके, सो देख रहे हो ना, ये ग्रास की जैसा दिख रहा है मगर ये सुआ है। ओके, और ये बड़ा होगा तो एक छोटा छोटा सा ये होगा, मतलब सीड जैसा होगा, उससे हम लोग खाते हैं एज ए फूड। ओके, सो अभी आपको हम लोग एक दारू का पेड़ भी लगाए हैं, और जिससे कि हम सड़पा गच्छ कहते हैं, वो भी दिखाऊंगा। और हमारे लैंग्वेज में काड़ू मारनू कहते हैं। ओके, सो देख रहे हो ना, ये है सड़पा गच्छ, और इससे पेंस नहीं है, इसलिए ऐसा किया गया है कि चारों तरफ हम लोग लगाए हैं 4-5। ये है, दिस वन। अगर बड़ा हो जाएगा तो किसी को अगर पीना है तो हमारा घर में आ जाइएगा और पी के जाइएगा। सो ऐसे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो आओगे, और क्या, हमारे इलाकों से कोई हो तो। और ये है, ये एक जैक फ्रूट वाला प्लांट। सो देखिए, ये है काजू ट्री हम लगाए हैं, और इससे चारों तरफ फेंस, जैसे ये मैं नहीं किया था लेकिन अभी ये हो गया है, और ये ओपन रह गए हैं। गाय बछड़ी खा लेते हैं कभी कभी, इसलिए वो तो ठीक ठाक से बढ़ नहीं पा रहा। सो ये है कोकोनट ट्री, मतलब नारियल का पेड़ लगाए हम लोग, और हम हमारा लैंग्वेज में इससे नालेड मारनू कहते हैं, और दिशा में तो नड़िया ही कहते हैं। ये कौन सा वाला ट्री, आई डोंट नो अबाउट दिस। और जो दिख रहा है ना, ये इससे हम हमारा देसी लैंग्वेज से कलत बोलते हैं। तो आपने तो देख लिया कलत और सुआ का ये पौधा को। अभी आपको मांडिया दिखाता हूँ। सो लुक एट दिस इज कॉल्ड मांडिया इन देसिया लैंग्वेज, और आज माई लैंग्वेज ऑल्सो। और गाइज, हम लोग मांडिया जाऊ बना के पीते हैं। ओके, और हमारा लैंग्वेज में मांडिया जाऊ को जुरू बोलते हैं हम लोग। सो अभी हम लोग आ गए हैं चिना बादाम का गार्डन में। ये है चिना बादाम हमने लगाए। सो गाइस, मेरा पीछे में जो लीप का माल दिख रहा है ना, और इससे हम हमारे लैंग्वेज से नफरडा कहते हैं। यहाँ पर एक फ्रूट होता है, ये एक तरह का, गिर गया भाई छूते ही। लुक एट दिस इज नोन एज नफडोडा इन माई कोई लैंग्वेज। ओके, सो देसिया में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो दिस। सो ऐसे कई सारी तरह का हमारे जो ट्रैवल लोगों का खाने वाला चीज़ मिलता है गांव में।
देखिए यहाँ पर कोई सारी हुई है फोटोड़ा यहाँ पर। और जो दिख रहा है ना आपसे, इससे हम अड़सी कहते हैं। और हमारे लैंग्वेज में भी आलसी आलसी बोलते हैं। सो देखिए क्लियरली। सो लुक एट दिस, दिस इज़ आलसी। ओके सो गाइस, आपने देख लिया और अभी मैं एक दूसरे लोकेशन में जा रहा हूँ और वहाँ पर जाने के बाद भी दिखाऊंगा। सो गाइस लुक एट दिस, द सिस्टर्स और women from my neighborhood village are uprooting the grass which are unwanted. So ऐसे ही गांव के इलाकों में जो ये घास उगाड़ते हैं धान की है जो अनवांटेड। सो गाइस लुक एट दिस फाउंटेन। ये भी एक झरना है जो कि जंगल के ऊपर से बहते आ रहा है। और जो बारिश हो जाता है ना, इतना पानी आता है यहाँ पर क्रॉस करने में भी दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम जो पहले तो ऐसे ही दिक्कत को भी पेश करके जाना पड़ता था, लेकिन आज ऊपर साइड में एक ब्रिज बनाया गया है, उस साइड से हम लोग जाते हैं। सो गाइस लुक एट दिस। सो गाइस जो भी ज़मीन आपको दिख रहा है ना, ये सब इससे हम सोबा बोलते हैं और देसिया में बेड़ा। ओके, और आई डोंट नो इन अदर लैंग्वेज बट आई विल मैनेज दिस वाइल स्टडिंग। ओके सो गाइस लुक एट दिस स्मॉल पीसेस। यहाँ पर पानी आना बंद हो गया है ना, इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे मछली रखे हैं और इधर उधर ये हो रहे हैं। देखिए कितना बंचेस ऑफ पीसेस है हियर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ और जो दिख रहा है ना आपको, इससे हम लोग हीडो बोलते हैं और हमारा लैंग्वेज में हीड़ी बोलते हैं, हीड़ी। सो भाई इतना बड़ा बड़ा क्या है यहाँ पर, हम लोग दौड़ के भी जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है क्या? नहीं भाई, इतना चटा हुआ है कि चलने भी मुश्किल भाई, दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। अगर दौड़ के जाओगे तो क्या फिसल जाएगा, घर से गिर जाओगे कहीं। अरे भाई इट्स टू डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द हीडो। और ऐसे भी बहुत ही कम है हमारा। एक्चुअली पानी मतलब आ रहा था, बंद किया गया है क्योंकि बारिश तो रोज़ हो रहा है ना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। सो मैंने ही जो सल्क पत्ता दिख रहा है, इससे मैंने ही ला के यहाँ पर ये किया था। पर ये करने का मेन रीज़न ये है कि पक्षियाँ के लिए, ओके, क्योंकि वे लोग आते हैं नष्ट कर देते हैं। ऐसे मेरे को कहे थे, आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट्स दिस रीज़न बट आई नो दिस मच। ओके, और ये सल्प का पत्ता। सो गाइस मैंने अभी एक दूसरा ज़मीन की ओर से जा रहा हूँ और वो भी आपसे दिखाऊंगा। तो और ये जो गांव दिख रहा है ना, इसी गांव का नाम है मुटलुगुड़ा। ये हमारा गांव का बगल का गांव है। और ये जो रोड गया है ना अप टू पुरलुबांधा तक, वहाँ से आगे जाओगे तो आंध्र है, वही आंध्र बॉर्डर का गांव है। और ये अप टू ऐसे कुनीगढ़ा तक गया है और वहाँ पर ब्रिज बनना अभी तक नहीं बनाया गया है, बन रहा है। वहाँ जाके आप लोग निकलोगे यहाँ से जाओगे तो। और इसी गांव में जाने का रोड ये एक आम का पेड़ है। सो आपको जो दिख रहा है ना, ये इससे कहते हैं बीरी। ओके, दिस इज़ बेरी प्लांट। आई डोंट नो इन इंग्लिश और हिंदी इसे क्या बोलते हैं, बट दिस हमारे लैंग्वेज से बीरी कहते हैं और देसिया में भी बीरी ही कहते हैं। ये सारे के सारे वो वाला ही ये बनाया गया है। भाई कितना सुंदर दिख रहा है ना। भाई यहाँ पानी हमारे ज़मीन को से लेना पड़ेगा, यहाँ से इसको बंद करना है। भाई स्लोप एरिया है ना, इस साइड से थोड़ा बंद कर लेते हैं।
सो गाइस, ये रहा आज का मेरा ब्लॉग। और आप लोगों को क्या नया चीज़ देखने को मिला और सीखने को मिला कमेंट में बताइएगा। और मैं बहुत सारे के सारे ज़मीन में घूम के चले आया और थोड़ा टायर्ड भी लग रहा है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।